गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 11वीं। यहाँ पर हम शारीरिक द्रव्य एवं परिसंचरण चैप्टर जो स्टार्ट किए थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था मछली, मेंढक, चिड़िया, है ना, इन सब के हमने हार्ट के बारे में देखा था, उसमें कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं और किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। आज हम देखते हैं मनुष्य जो सबसे विकसित जीव है उसका परिसंचरण तंत्र कैसा होता है और किस तरीके से कार्य करता है। तो जब मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की हम बात करते हैं तो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के तंत्र से मिलकर बना होता है। पहला होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र जो कि रुधिर, इसमें पाए जाने वाले प्रमुख अंग होते हैं रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिनियां। अब रुधिर वाहिनियां में दो होती है, एक होती है धमनी तथा शिराएं। सबसे पहले हम रुधिर के बारे में पढ़ते हैं। कार्ल लैंडर स्टीनर ने सबसे पहले रुधिर के बारे में जाना था और उन्होंने बताया जो हमारे में दो प्रकार की एंटीबॉडी होती है ना, ब्लड प्राप्तकर्ता और डोनर मतलब दाता। तो जो भी रक्त देता है और जो रक्त लेता है, तो लेने और देने वाले में एंटीबॉडी और एंटीजन सेम होना चाहिए, है ना, तभी वो क्या कर सकते हैं, रक्तादान कर सकता है। नहीं तो उसका क्या हो जाएगा, थक्का जम जाएगा और थक्का जमने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरीके से रक्त लैंड स्टीनर ने ही 3 प्रकार के रक्त ए, बी व ओ की खोज की थी। उसके बाद डी कैस्टेलो ने ए बी रक्त समूह की खोज की थी। तो हमारे जो रक्त का प्लाज्मा होता है ना, वो कोशिकाएं जो होती है प्लाज्मा से मिलकर बनी हुई होती है। तो कई प्रकार के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, है ना, और रुधिर कोशिकाओं में विशेष प्रकार के पदार्थ पैदा होते हैं जो कि दूसरे जीवों को नष्ट कर देते हैं। यही जो तत्व होते हैं वो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहलाते हैं। ये किए गए पदार्थ जब भी कोई दूसरा चीज हमारे अंदर प्रवेश करता है तो ये क्या होती है, उसके प्रति हमारी बॉडी में एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो ये जो परिस्थिति व एंटीजन जो भी प्रवेश करता है उसको एंटीजन कहते हैं। जो एंटीजन होती है वह प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं और जो एंटीबॉडी होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो एंटीजन आरबीसीएस में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जबकि एंटीबॉडी जो होती है वो हमेशा प्लाज्मा में रहती है, जो कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होती है। जो रुधिर ए वाला होता है उसमें एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी। रुधिर वर्ग बी में एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए पाया जाता है। और रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए और बी पाई जाती है, जबकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। इसलिए जो ए बी वाला होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, कोई भी उसको दे सकता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। जबकि इसका उल्टा जो ओ ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीजन नहीं पाए जाते तथा एंटीबॉडी ए भी उपस्थित होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो ओ ग्रुप होता है वो सबको रक्त दे सकता है, जबकि ए बी वाला एंटीबॉडी नहीं होने के कारण ये किसी से भी रक्त ले सकता है, मतलब किसी से भी रक्त लेने में इसका थक्का नहीं जमता। तो इस तरीके से हम देखें कि विभिन्न प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं जो एक दूसरे को रक्त देते हैं। तो रक्त जो देता है वो क्या कहलाता है, रक्तदान कहलाता है ना, रक्त देने का सिस्टम। उसके बाद जो मनुष्य में RH कारक के फैक्टर पाए जाते हैं। RH कारक के फैक्टर जो होते हैं, है ना, वो एक प्रकार की प्रोटीन होती है ना, ये कारक के रूप में पाए जाते हैं। और ये जिस मनुष्य में ये रुधिर पाई जाती है उसको RH पॉजिटिव या धनात्मक कहते हैं, जिसमें नहीं पाई जाती उसको नेगेटिव कहते हैं। ये आनुवांशिकी रूप से भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना जाता है। जो होमोजाइनस RR या हेट्रोजाइनस RR में व्यक्तियों को RH होते हैं और हेट्रोजाइनस RR वाले मनुष्य में RH नेगेटिव होते हैं। मतलब जिसमें जो जिसके दोनों R एक जैसे होते हैं, है ना, वो RH फैक्टर वाले पॉजिटिव कहलाएंगे और जिसमें R नहीं होता वो नेगेटिव कहलाता है। ठीक, तो यदि इसमें रक्तदान यदि कर लिया जाए, सामान्य RH पॉजिटिव को सामान्य व्यक्ति को यदि रक्त दे दिया जाए तो उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि रक्त उसके अंदर वो नहीं जा पाता। उसी प्रकार RH पॉजिटिव पुरुष का यदि जो विवाह है सामान्य स्त्री के साथ में हो जाता है
तो उस पुरुष में जितनी भी लड़कियां होती है पैदा, है ना, तो वो सब की सब इसकी क्या होती है, RH की कारक होती है, जबकि जो लड़के होते हैं, है ना, वो सामान्य होते हैं। यदि महिला RH से पॉजिटिव होती है तो उसमें जितनी भी पुत्रियां होती है वो सब की सब RH कारक होती है। और यदि ऐसे पुरुष के साथ इसका विवाह हो जाए जो RH पॉजिटिव है तो इनकी सारी संतानें RH पॉजिटिव हो जाएगी और सबकी मृत्यु हो जाएगी, है ना, कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहेगा।